हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बैगन की उन्नत खेती। बैगन एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी है, इसकी खेती 12 महीने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान काफ़ी इलाकों पर 12 महीने बैगन की खेती की जाती है, ब्रिंजल फार्मिंग। यदि आप बरसात के दिनों पर प्लांटेशन करना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त का जो मंथ रहता है यह काफ़ी बेस्ट माना जाता है। और सर्दियों के लिए आपको सितंबर अंत से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए, और गर्मियों के लिए फरवरी के बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बैगन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली क्रॉप है, वेजिटेबल है, और काफ़ी अच्छी कमाई भी आप निकाल सकते हैं। इसके दो पहलू हैं, एक तो पॉजिटिव भी है और दूसरा नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि रेट अच्छा मिल गया तो सब ठीक बात है, और रेट कभी कभी नहीं मिल पाता है तो हो सकता है कि बैगन की जो रेटिंग है, मार्केटिंग है, ये करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो वैसे यदि आप बैगन की खेती कर रहे हैं, जानकारी देना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आइए, बैगन की खेती किस प्रकार करना चाहिए, रोग बीमारी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से ब्रिंजल फार्मिंग करते हैं तो आप कमाई भी बहुत अच्छी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं बैगन की फसल के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों भूमि, मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, तो दोमट भूमि पर भी अच्छा उत्पादन है, और हल्की भूमि, रेतीली दोमट भूमि है, तो दोनों प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। मिट्टी तक तो सीमित है, लेकिन मिट्टी के जो पीएच वैल्यू है दोस्तों, वो 7.5 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक 8 पीएच मान लीजिए। यदि पीएच की वैल्यू 8 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन सॉइल है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप 50 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग कर लेना। और यदि पीएच वैल्यू 8 से अधिक है तो आपको ही पता है कि यूरिया खाद देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा पीएच का ध्यान दे देना, और मिट्टी की जांच जरूर करा लेना। सस्ते में आसानी से हो जाती है, पता चल जाएगी कि आपको कौन कौन से तत्वों की ज़रूरत पड़ने वाली है बैगन की फसल के लिए। खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेस्ट वैरायटियों की बात करें जो कि काफ़ी अच्छी किस्में हैं, तो नाथ सीड्स की जो NVH 13 वैरायटी आती 13, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सनग्रो प्रगति जो वैरायटी आती है यह भी F1 वैरायटी है, और इसके जो बैगन होते हैं वो छोटे साइज़ के देखने के लिए हमको मिलते हैं। इसको भी आप लगा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ पर काफ़ी ज़्यादा यह आज भी प्रचलन में है, सनग्रो की प्रगति। यदि आप ब्लैक रंग के बैगन की वैरायटी की तलाश कर रहे हैं जो कि भरमा साइज़ में आते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, तो आप कलश की जो जनक वैरायटी आती है, जनक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह सभी की सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं। यदि सफ़ेद रंग के बैगन की तलाश थोड़ी सी लंबे साइज़ के, ज़्यादातर आपकी मार्केटिंग करने में यदि ज़्यादा डिमांड रहती है वाइट ब्रिंजल की, तो आप फिर VNR के उत्कल जो वैरायटी आती है VNR की उत्कल पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और किस्में हैं, आप नीचे लिस्ट चेक कर सकते हैं। यह सभी जो वैरायटी सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं, और यदि इनसे भी थोड़ा सा लाजवाब कोई वैरायटी है आपने लगा रखा हो तो फिर कमेंट सेक्शन खाली है। अपना फीडबैक अन्य किसान भाइयों के साथ साझा करने में बिल्कुल भी पीछे ना रहें। 1 एकड़ में जब नर्सरी आप तैयार करते हैं तो 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और नर्सरी आप घर में ही तैयार करना सीखें। प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार करें, जो खासकर कोकोपीट खाद आती है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट इनमें मिला करके, यदि आपने ह्यूमिक एसिड और UPL की साफ फंगिसाइड मिला करके घर में नर्सरी तैयार कर ली, जो वाइट शेड नेट आती है उसको खींच लीजिए, और शेड नेट की जो ऊंचाई झोपड़ी की वो आप 7-8 फीट भी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो घर में ही नर्सरी तैयार करें, और नर्सरी घर में तैयार आप कर रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि एक समस्या आएगी पीलापन की, दूसरी समस्या आएगी फंगस की, और तीसरी समस्या है कीटों की। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जब नर्सरी 15 दिन के आसपास की होती, 12 से 15 दिन के आसपास की नर्सरी होती है, तो 1 लीटर पानी में रोको फंगिसाइड 2 ग्राम लेना है। सिजेंटा कंपनी की एक तारा 1 लीटर पानी में 0.8 ग्राम आपको लेना है, और इसके साथ आपको एक लेना है नाइट्रोवेंजिन
जो 20% वाली नाइट्रोबेंजीन आती है, इसको दोस्तों आपको लेना है 1 लीटर पानी में 2 ml। इनको यदि आपने 12-15 दिन की नर्सरी में स्प्रे कर दिया तो फिर इसकी जो रिज़ल्ट है ना, यही तो वो फार्मूला है जो नर्सरी वाले आपको एक लेना है। नाइट्रोबेंजीन जो 20% वाली नाइट्रोबेंजीन आती है, इसको दोस्तों आपको लेना है 1 लीटर पानी में 2 ml। इनको यदि आपने 12-15 दिन की नर्सरी में स्प्रे कर दिया तो फिर इसकी जो रिज़ल्ट है ना, यही तो वो फार्मूला है जो नर्सरी वाले अपनाते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर पाते हैं। तो आप क्यों ना घर में ही नर्सरी तैयार करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाएंगे और हैंड स्प्रिंकलर से हल्की हल्की सिंचाई सुबह शाम ज़रूर करते रहें। इसके अलावा 1 एकड़ में पौधे की बात करें तो 7 से 8 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 8,000 पौधे आप मानकर चलिए। बेड तैयार, बेड विधि से ही बैगन की खेती करें। सेंटर से सेंटर की दूरी 5.5 फीट रखनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखिए। बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो बेड ज़्यादा ऊंची तैयार करें। गर्मियों के दिनों पर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो बेड चौड़ी ज़्यादा रखें। यह एक ट्रिक है। बेसल डोज जो कॉम्बिनेशन है प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस समय जो खाद आपको प्रयोग करना है, उस समय आपको 4 ट्राली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम SSP, 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और सरसों की खली भी यदि उपलब्ध हो जाती है तो प्रयोग कर लेना। एवं मुर्गी की खाद यदि उपलब्ध हो जाती है तो फिर तो बात ही अलग है। बाकी गोबर खाद DAP, SSP, MOP का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ इलाकों पर वाइट ग्राब, दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए आप दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरान, रीजेंट, फिप्रोनिल किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्टा को भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी के बाद जो खाद है वो बनाकर रखिए। और यह जो बैगन है, पहले तो बहुत अच्छी तरीके से फसल तैयार हो जाती थी, लेकिन छोटी पत्ती रोग और जो वायरस जनित रोग बीमारी है, यह न केवल पहले तो करेले की फसल पर, मिर्च की फसल पर काफ़ी ज़्यादा आती थी। अब बैगन की फसल पर जो कर्लिंग वायरस है, छोटी पत्ती रोग है, वायरस जनित बीमारी भी अब बैगन की फसल पर भी लगातार हमको बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही हैं। प्लांटेशन, जब भी आप रोपण कर रहे हैं, 1 दिन पहले सिंचाई कर लीजिए। उसके दूसरे दिन प्लांटेशन करते समय पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है, एवं लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर सेंटर की दूरी 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। कुछ किसान भाई जो प्लांटेशन करते हैं वो जिग जैग करते हैं, एक बेड पर डबल लाइन पर भी प्लांटेशन करते हैं। बाकी यदि आप अच्छी केयर करते हैं तो सिंगल लाइन से भी आप काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं। खरपतवार कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई करें। वैसे मार्केट में तो खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़ा सा रासायनिक खरपतवार नाशक स्प्रे करने से थोड़ा सा परहेज करें, ताकि हमारी आने वाले समय पर जो भूमि है उससे हम थोड़ा सा उसको बना कर रख पाएँ या फिर बचा कर रख पाएँ। तो इसीलिए खरपतवार नाशक स्प्रे करने से थोड़ा ज़्यादा परहेज करना चाहिए। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। बैगन की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यूड, झुलसा, इसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट है, छोटी पत्ती रोग, नेमेटोड्स, तना छेदक यानी स्टेम बोरर, इसके अलावा फल छेदक और वाइट फ्लाई, जैसिड्स, एफिड्स की समस्या देखने के लिए हमको मिलती है। तो यह जो कीट हैं, और भी यदि हम कीटों में बात करें तो जो माइट्स है, माइट्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे जो लीफ ब्लाइट है, पत्तों की ब्लाइट है, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं माइट्स यानी मकड़ी। मकड़ी हमारी बैगन की फसल पर 2 प्रकार से परेशान करती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेड माइट्स और दूसरी होती है येलो माइट्स। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जैसे ओबेरॉन आती है, ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की ओ माइट्स आती है, इसका स्प्रे ले सकते हैं। और क्रिस्टल कंपनी की एवासिन, इनका स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। मकड़ी पर बहुत अच्छा काम करती है, तीनों में से किसी एक को चलाना है। एवासिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और समस्या आती है फंगस की। यदि फंगस की समस्या बन रही है तो डुपॉन्ट की कर्जट, रोको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कोसाइड, कवच जैसी किसी फंगिसाइड का स्प्रे लिया जा सकता है। इसके अलावा सूखने की जो समस्या है, जो विल्ट की समस्या है, तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के साथ गन्ने का गुड़ आप मिलाकर
प्रयोग कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन से चलाना है। यदि सूखने की समस्या थोड़ा ज़्यादा है तो वेलिडामाइसिन जो आता है, वेलिडामाइसिन 500 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, इन दोनों को सॉइल एप्लीकेशन से ड्रिंचिंग करेंगे तो भी फ़ायदे में रहेंगे और आप सिंचाई के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो फल छेदक की समस्या है तो उसकी रोकथाम के लिए बायर कंपनी की जो वाइगो इंसेक्टिसाइड आती 10 ml और एमामेक्टिन वेंजोएट जैसे प्रोक्लेम के नाम से भी उपलब्ध है 8 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है सुमिटोमो की सुमी प्रेम पथ के नाम से जो दवाई आती 30 ml, बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 30 ml की दर से स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। बैगन की फसल पर तना छेदक को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। बायर कंपनी की फेनोस्क्विक 10 से 15 ml, इसके साथ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 25 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यदि बैगन की फसल पर सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड या फिर थ्रिप्स का भी प्रकोप हो जाता है तो इसके लिए आप सिजेंटा कंपनी की एकतारा, बायर कंपनी की कॉन्फिडोर सुपर, इसके अलावा जो रोगौर आती है, रोगौर जिसमें डाइमेथॉइड 30% EC 30% EC है, इसका स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर आती है 25 ml जिसमें प्रोफेनो और साइपर का कॉम्बिनेशन होता है, इसको ले सकते हैं। UPL कंपनी की उलाला जिसमें फ्लोनिका मिड होता है, फ्लोनिका मिड, इसका स्प्रे कर सकते हैं। UPL कंपनी की लांसर गोल्ड को चला सकते हैं। तो यह सफ़ेद मक्खी हो गई, रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार बैगन की फसल पर लगने वाली बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और फंगिसाइड में बदल कर फफूंदनाशक का स्प्रे शेड्यूल चलाएं। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। प्रथम खाद 30 से 40 दिन की फसल होती है तो यूरिया आपको लेना है दोस्तों लगभग 25 किलोग्राम और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स लेना है 5 किलोग्राम। इफको कंपनी की सागरिका आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों से 2 से 3 इंच दूर दे करके आपको प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 60 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 15 किलोग्राम और बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम, 20% वाली बोरॉन। इन दोनों को मिला करके प्रयोग करें, लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा फल की अवस्था में आप मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, इसके अलावा बायोजाइम या फिर ह्यूमिक एसिड जो दानेदार फॉर्म वाला आता है 10 किलोग्राम, यूरिया 35 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। यदि पीलापन की शिकायत ज़्यादा हो तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरॉन तो आपको चलाना ही चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बैगन के अक्सर जो किसान हैं वो कमेंट्स करते हैं कि हमने एक बार जब हार्वेस्टिंग कर ली तो फिर उसके बाद जो हमारी फसल है ना, ऐसा लगता बहुत कमज़ोर हो गई या फिर जल्दी हार्वेस्टिंग कैसे निकालें, फसल को हरी भरी कैसे करें, फल फूल की संख्या जल्दी से कैसे लाएं। तो इसके लिए यदि शिकायत ज़्यादा है तो इसके लिए उपाय भी शानदार है। यदि आपकी फसल में थोड़ा पीलापन है, कमज़ोर बढ़वार है तो आपको अमोनियम सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम, फेरस सल्फेट दोस्तों आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन दोनों को मिला करके 1 महीने में 2 बार प्रयोग कर लीजिए। यदि आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर बताना और कमेंट्स करते सीधे कमेंट्स बॉक्स में चले आना। दोस्तों बैगन एक ऐसी फसल है, इसमें यदि फ्रूटिंग स्टेज पर आप पोटास, सल्फर और कैल्शियम की डिफिशियंसी रखते हैं तो फिर आपको जो रिजल्ट हैं वो कम मिलेंगे, उत्पादन आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो सही समय पर सही चीज़ों को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैगन एक ऐसी फसल है जो कि प्लांटेशन की 55 दिन बाद से ही तोड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और केयर लाइफ साइकिल हमारे ऊपर रहती है। यदि छोटी पत्ती रोग है तो इसके लिए आपको प्रॉपर सफ़ेद मक्खी की स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा और स्प्रे पर सफ़ेद मक्खी के स्प्रे शेड्यूल में आपको ज़रूर कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो कि सफ़ेद मक्खी पर काफ़ी अच्छा काम करे। यदि प्रॉपर केयर करते हैं तो 6 से 7 महीने, कम से कम 7 महीने बड़े आराम चल जाती, फिर आगे आपकी केयर है। इसके अलावा यदि हम लागत की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगेगी। उत्पादन 80 टन तक पैदावार, कम से कम 80 टन तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। पैदावार भूमि, वैरायटी, जलवायु और केयर, इन सभी फैक्टर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि हम मुनाफा की बात करें, यदि एवरेज भी आपको रेट मिलता है तो सभी लागत काटकर
कम से कम आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपए की कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बैगन एक ऐसी फसल, एक ऐसी सब्जी है जो रेट काफ़ी अच्छा देती है और इसका वेट की तो कहना ही क्या है, उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो हमारे किसान भाई बैगन की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई निकाल सकते हैं, बढ़िया आमदनी देने वाली फसल है। अब कोशिश करी कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। यदि फिर भी कोई टॉपिक, कोई जो बातें हैं, कोई जानकारी छूट गई हो तो फिर कमेंट्स खाली है, आप ज़रूर बता दीजिए। जब भी हम नई वीडियो बैगन पर अपलोड करेंगे तो उस टॉपिक का समावेश हम अवश्य